बच्चों कैसे हो? सब अच्छे हो? सब प्रसन्न हो? सबको बधाई। आज के दिन की सब बहनों को मेरी ओर से बधाई। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीष। ईश्वर की प्यारी कृति को एक पुरुष बनाया, एक नारी बनाई और इस जगत की रचना हो गई। ऐसे प्यारे ईश्वर के को नमन करते हुए हम माँ गीता के चरणों में बैठेंगे, क्योंकि हम साक्षात जो गीता लिखी है उसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारा ये बड़ा मेरा तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये समय मिला कि मैं आपके साथ ये गीता जो भगवान ने अपने मुँह से कही वो सीधा पढ़ने को मिल रहा है। ऐसे समय को मैं बार बार नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अवजानन्ति मामूला मानुषी तनुमाश्रितं परं भावभयानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वो सर्वोपरि हैं। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर हम उनकी अवहेलना कर देते हैं और इस संसार को सारी सत्ता मानकर अपने निजी और स्वार्थ कार्यों में लगे रहते हैं। मोक्षाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरी चैवं प्रकृति मोहिनी शताम। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान अच्छा फल देने वाले नहीं होते। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, ये हम व्याख्या देख रहे हैं, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं और 84 लाख योनियों तथा नरकों की प्राप्ति जो कराने वाली है। मनात्मानस्तु माँ पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। प्रभु हे प्रधानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित जो देवी प्रकृति के स्वामी हैं जो मनुष्य, और हे प्रधानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, इसमें व्याख्या दे रहे हैं, जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया है, वे देवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं। भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति कभी जाती ही नहीं। सततम कीर्तयन्तो मायतन्तश्च दृढ़वता नमस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वती होकर लगनपूर्वक साधना में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, मेरे गुणों का गान करते हुए और मेरी विभूतियों का सम्मान करते हुए और मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं और मेरी प्रकृति की विभिन्नता को देखकर खुश होते हैं। भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है, भक्ति के बारे में प्रभु कह रहे हैं, वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजंतो माम उपासते एकत्वेन प्रकृत्वेन बहुधा विश्वतो मुख। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा, और दूसरे कई साधक अपने को अलग मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप, बहुत बड़े रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर, जैसे अभी हम कह रहे थे ना, मेरी प्रकृति को पूजा करते हैं, चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप, संसार को मेरा विराट रूप मानकर सिव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रथा है पहाड़ पूजने की, संस्कृति के पौधों को पूजने की, पेड़ों को पूजने की, ये सब ईश्वर की विभूतियाँ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। साधकों की रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास अलग अलग होने के कारण
उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग साधनों से वे जिसकी भी उपासना करते हैं वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है। हम कतोरहम यज्ञम सुदाहम हम औषधम मंत्रो हम हमेवाज्य मग्निरहुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्य पवित्रोंकारं तत्साम यजुरेव च गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुतं प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। कृति मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, प्रभु कहते हैं, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, जो ओंकार ओम बोलते हैं ना, ओंकार, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सूर्योदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी भी मैं ही हूँ। उपयुक्त श्लोकों को देखते हुए हम यह बात दृढ़ता से स्वीकार कर लें, भगवान चाहते हैं कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही हैं। तपाम्य हम वर्ष निग्रहाम्यु सजामी च अमृतम चैव मत्तुश्च सच्चाम अर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को ही मैं वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो और क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेले आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी। ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी और सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसे बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं। सत सच्चा हम, सत और असत मैं ही हूँ। इसमें विवेक नहीं है, परंतु विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है, कारण कि विवेक वही काम करता है जहाँ सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। विवेक तो सत असत का विभाग अलग अलग करता है, पर विश्वास तो विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत ही सत अर्थात भगवान ही भगवान है। अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं है। कोई किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफ़ा हो गया, किसी को घाटा लग गया, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, यह सब की सब भगवान की लीला है। सर्ग प्रलय भी उनकी लीला है और महासर्ग महाप्रलय भी उनकी लीला है। कभी त्रेतायुग की लीला करते हैं, कभी द्वापर युग की लीला करते हैं और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान उनकी लीला को देख देख कर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। त्रैविदा माँ सोमपा पूत पापा यज्ञ हृष्ट्वा सुगति पार्थयन्ते ते पूर्णिमासाहम सुरेंद्रलोक मंशनति दिव्या दिनवी देव भोगान। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मत्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुपपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में पुनः आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है, संसार चक्र में घूमता रहता है। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए
मेरी भलीभांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं वहन करता हूँ। भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वालों को तो नाशवान फल मिलता है, पर भगवान की उपासना करने वालों को अविनाशी फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा भी करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, दूसरों से नहीं करवाती। ये यौनयन देवता भक्ता यजन्ते शक्तियान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। क्योंकि संपूर्ण अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भजन्नान्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। जब मनुष्य अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तब उसे यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और स्वामी भगवान हैं। इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे ध्यान आता है, चेतना में जीता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों संग्रहों के स्वामी भगवान ही हैं, तो वह भगवान के शरणागत हो जाता है। यान्ति देवव्रता देवान् पित्यांति प्रतिव्रता पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो मिमाप। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोगों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहर्मश्नामि प्रयतात्मन। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम ही नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं, क्रिया के नहीं। यत् करोषि यद्नासि यज्ञो होषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है वो, और जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। इसीलिए ज्ञान योगी पदार्थता क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थता क्रिया को भगवान के अर्पण करता है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया करके उसे भगवान के अर्पित कर दे तो, खराब काम करके उसे भगवान के अर्पण कर दे तो, उत्तर पक्ष वही वस्तु या क्रिया भगवान के अर्पित की जाती है जो भगवान के अनुकूल उनके आज्ञानुसार होती है। जिस भक्त का भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है, उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होगी, गलत काम होंगे, और न निषिद्ध क्रिया अर्पित ही होगी। भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा होकर हमको वापस मिलता है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया भगवान को अर्पित करेगा तो उसका फल भी दंड रूप से अनंत गुणा होकर उसको मिलेगा। शुभाशुभ फलेरिव मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमतो मौक्ष पेशसी। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों से फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी, कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी।
दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, अशुभ कर्म करता नहीं और शुभ अशुभ से फल शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता। उसके अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे घास के ढेर में जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से वह घास भी जल जाती है, भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध नहीं रहता, परंतु केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो स्वतः पहले से ही है जीव का। समूहम सर्वभूतेषु न मे देशस्तु न प्रिय ये भजन्तु तु मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो मेरा कोई द्वेषी है और न मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं तथा क्रियाएं अर्पण करे अथवा ना करे, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे तो सदा समान ही रहते हैं। भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। फिर वे किससे द्वेष करें और किससे राग करें। जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसीलिए बंधन और मुक्ति जीव की होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें हैं, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट हैं। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में विशेष प्रकट होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में पूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से ही प्रेम करते हैं। गीता 7वां अध्याय 17वां श्लोक। इसीलिए भक्त भगवान में हैं और भगवान भक्तों में हैं। अपि चे सुदुराचारो भजते मामनर्क भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यवस्थितो ये स। अतः अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। मन ज्ञान योग कर्मयोग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए उसमें बुद्धि में समता आती है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति कभी नहीं हो सकती। स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसीलिए मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। कारण कि यह मूल में भगवान का ही अंश होने से स्वयं भगवान से अभिन्न है। भगवान के सिवाय दूसरे के साथ अपना संबंध मानना ही भूल है। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता दिखती है तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। अनन्य भाग तभी होता है जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं रहता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहीने में भक्त पश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है और मैं सांसारिक दुखों से छूट सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता, परंतु भगवान का ही बल का आश्रय होता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। इसलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं बनता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी नहीं टाल सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। माहि पार्थ प्रपाशित्यम ये पीस्यो पापन योनय स्त्रियो वे शस्ता शूद्धा ते पियांति परागतिम। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे भगवान हमें और क्या बताना चाहते हैं जीवन के विषय में। अपने विचारों से हमें ओतप्रोत करना चाहते हैं और हमारा जीवन आनंदमय बनाना चाहते हैं। तो पुनः पुनः आप सबको नमन, वंदन और गीता के चरणों में नमन, व्यास मुनि के चरणों में नमन। 8 मार्च को सभी बहनों को मेरा पुनः पुनः नमन।